चलो 1 मिनट रुक जाओ बस भाई। क्या हो गया? अपने अच्छा 5 मिनट रहेगी ना? वो 3 उसके रह रहे होंगे ना वो तो इलेक्शन वाले। ठीक ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ बस, मैं एक चीज कर लूँ। एक बार यू खोल लूँ, वो इलेक्शन वाले भी करवाऊंगा। एक बार यू टॉपिक करवा दूँ मैं आपका। बस एक बार पढ़ो इसमें, ठीक है? एक बार यू टॉपिक करवा दूँ मैं आपका। देखो एक बार, चलो ठीक है, इसमें एक बार रुक जाओ अभी, इसको फिर पढ़ना। ठीक है, देखो भाई इसका एक एक बेसिक है, और जो हर जगह काम आओगे ना, चाहे 3 हो जाए 4 हो जाए, वो वाली चीज बताऊंगा मैं आपने, ठीक है? एकदम से वो शॉर्टकट हम नहीं करेंगे कि इन 2 को ऐड करके ये माइनस कर दो, ऐसा नहीं। बस जो हर जगह काम आओगा, चाहे 3 दे दे 4 दे दे, कहीं पे भी दे दे, आप उसमें अच्छे ढंग से कर पाओगे। ठीक, देखो तो हम ना एक बार आपकी सुविधा के लिए, आपकी फायदे के लिए, आपके फायदे के लिए हम क्या कर रहे हैं भाई, एक, देखो एक बॉक्स बना दिया मैंने, ठीक है? ठीक है भाई, तो इसको हम किस तरीके से सोल्व करने हैं, ये वाले क्वेश्चन है जो आप वेन आरेख, मेरे ख्याल से इनको बोलते होंगे, वेन डायग्राम जो भी है ये। देखो वो कहेगा कि भाई 2 सब्जेक्ट हैं आपके, या 2 सब्जेक्ट दे देगा, आज में कुछ भी दे दे आपको, 2 टॉपिक दे देगा। वो ऐसे बोलेगा कि भाई एक सब्जेक्ट है मैथ और एक इंग्लिश। अगर मैं आपको बोलना चाहूँ, एक मैथ और एक इंग्लिश, तो वो कहेगा कुछ विद्यार्थियों ने मैथ लिया, कुछ ने इंग्लिश ली, और कुछ ने दोनों लिए। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि भाई लेने वाले, अब क्या चीज हो सकती है भाई? एक तो लेने वाले कि किसी ने कुछ न कुछ लिया होगा, एक कुछ ना लेने वाले, है ना? ये 2 चीजें ही होंगी। अब कोई अगर कोई खा रहा है, कोई नहीं खा रहा होगा, ये 2 ही चीजें होंगी ना अगर चीजें आएंगी तो वो पूरे की पूरी, अब लेने वाले और ना लेने वाले हैं तो पूरे कुल मिला के 100%। कितने? 100। देखो 100% को हमें इस बॉक्स में कैसे लेके आना है? मैं कहता हूं कि भाई हमने चलो 2 टॉपिक ले लिए, एक तो मैथ और एक हिंदी। ठीक है, कौन सी, ये वाली भी? लो भाई हमने 2 ले लिए, एक मैथ और एक हिंदी। उसने कहा कुछ बच्चे मैथ लेते हैं, तो भी मैंने मान लिया कि जो भाई ए बच्चे हैं वो मैथ लेते हैं और बी बच्चे हिंदी लेते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो मैथ और हिंदी दोनों लेते हैं। ठीक है, एक बार ध्यान से समझना, आप पूरा समझ जाओगे भाई। तो जो ये वाला मैंने बना दिया भाई मैथ का, और हाँ ठीक है, ये वाला मैं बता रहा हूँ भाई आपको हिंदी का। ठीक है, किसका? हिंदी का। ये हिंदी के लिए है भाई, हिंदी, और ये मैथ के लिए है भाई, ये वाला है। हाँ जी, कि वो 2 बॉक्स हैं, एक हिंदी के लिए, देखो ये वाला सर्कल मैंने बनाया मैथ के लिए बनाया ना, और ये वाला मैंने बनाया हिंदी के लिए। अब आपको ये दिख गया होगा भाई, देखो जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया आपको दिख गया, जो ये वाला है, क्या ये दोनों में आ रहा है भाई? दोनों यानी हिंदी वाले सर्कल में भी, सॉरी मैथ वाले सर्कल में भी और हिंदी वाले सर्कल में भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन से बच्चे लिखेंगे? जो दोनों में होंगे। देखो इसका कहने का मतलब मैथ में ए बच्चे होने चाहिए, यानी जो अपना मैथ वाला पार्ट है उसमें, मैथ वाला कौन सा है? ये वाला सर्कल है ना। देखो इसमें कुल मिला के, इस मैथ वाले में कुल मिला के ए बच्चे होने चाहिए। ठीक है, अब ए से आप कंफ्यूज हो जाओगे
तो इसके लिए यहाँ पे अब क्या लिखे, इन दोनों की जगह थोड़े थोड़े आंकड़े ले आता हूं मैं। मान लिया कि भाई हमने कितना लिख दूं, 30, और यहाँ पे हिंदी लिख दिया मैंने 40, और मैथ और हिंदी मैंने लिख दिया 10। देखो अब इनको लिखना कैसे, एक बार देख लो कैसे लिखना होता है इनको। देखो भाई, मैथ इसने कहा, मैथ, इसने ऐसा नहीं बोला केवल मैथ, ऐसा नहीं बोला, इसने बोला मैथ वाले सर्कल में 30 बच्चे होने चाहिए। अगर ये बोल देना केवल, तो देखो ये वाला हिस्सा जो होता है ना भाई, ये वाला, ये केवल का होता है। ये वाला हिस्सा किसका होता है, केवल का, क्योंकि इस बीच वाले में तो दोनों हो गए ना। अगर मैं कहूं केवल हिंदी वाला हिस्सा बताओ, तो आप इस साइड वाला बताओगे। देखो इससे इस साइड वाला हिस्सा, जो मैं केवल हिंदी वाला आपसे पूछूं, तो जो ये एरिया हो गया ना, ये वाला, ये किसका है, केवल हिंदी का। अगर मैं केवल का कहूं, तो कभी भी बैंकिंग में आते हैं केवल वाले वगैरह, तो ये केवल हिंदी, और मैं आपसे कहूं केवल मैथ का, तो आप कहोगे सर ये केवल मैथ का, ये वाला एरिया है जो, ठीक है ना, ये वाला, ये वाला सारा एरिया भाई किस चीज का है, ये केवल मैथ का। और मैं कहूं दोनों का एरिया, तो आप ये बीच वाला बताओगे, दोनों का बीच वाला बताओगे ना। मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि क्लास में कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो मैथ और हिंदी ना लेते होंगे, तो जो ये बच गया ना, जितना भी एरिया बचा, ये किन का बचा भाई, जो कुछ भी ना लेते होंगे या किसी में पास ना हुए होंगे, है ना। और इन सब को मिला के, किन सब को मिला के, केवल मैथ, है ना, ओनली मैथ, प्लस ये दोनों, बोथ, ठीक है, केवल हिंदी, ठीक है, ओनली हिंदी, और प्लस जिसने कुछ भी ना लिया, जिसने कुछ भी ना लिया, उनको मिलाकर कुल मिला के कितने के बराबर होते हैं, 100% के बराबर होते हैं, या 100 वैल्यू ऐसे होते हैं भाई वो, इन सब को मिला के। देखो अगर मैं ये कहूं ना कि किसी न किसी, कोई ना कोई सब्जेक्ट तो लिया है, अब क्लास में जितने हैं उन्होंने कुछ ना कुछ तो लिया हो, तो वो यहीं पे कवर हो जाएंगे। या फिर मैं ऐसे कहूं कि भाई केवल मैथ और हिंदी, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने ना लिया हो। जब तक हम ये नहीं कहेंगे ना भाई कि किसी एक ने कुछ ना कुछ तो लिया है, तो ये सारा एरिया 100% बनेगा। और मैं अगर ये बोल ही दूं कि वो सारे के सारे इन दोनों में ही कवर हो रहे हैं 100%, फिर तो आपको मानना ही पड़ेगा। चलो थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन पे आते हैं, फिर आप समझ पाओगे इसको अच्छे ढंग से। एक बार फिर बता दूं, जो इससे ये वाला एरिया होता है ना, ये केवल मैथ का, ये वाला केवल हिंदी का, ये बीच वाला दोनों का, ठीक है। अब और ये जो बचा हुआ जिसने कुछ वगैरह ना लिया हो कुछ भी, एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आप अच्छे ढंग से उसको समझ पाओगे, ठीक। चलो आ जाओ, देखो तो, ठीक है भाई, इसको मैं एक बार हटा दूं आपके लिए, और फिर करते हैं, इस क्वेश्चन से करते हैं, तब अच्छे से समझ पाओगे आप इसको। 2-3 क्वेश्चन करवा दूं, फिर आप, आपका प्रैक्टिस वगैरह में सारी यहीं पे हो जाएगी अभी, ठीक है। और ठीक है, क्वेश्चन लेके आना भैया आपका, आप पढ़ो एक बार इसको, पढ़ना है बस, और कुछ दिमाग नहीं लगाना आपको। पढ़ लिया ना। देखो ये सारा झंझट मैं क्यों कर रहा हूं भाई, आगे जब 3 के हो जाएंगे ना, 4 के हो जाएंगे, तो दिक्कत नहीं आएगी आपको कभी भी। वरना मैं थोड़ा सा शॉर्टकट अब बता दूंगा कि इन दोनों को जोड़ के ये घटा देना। हाँ जी, वो चलो अभी देखते हैं भाई। मैं ऐसा बता दूंगा कि इन दोनों को जोड़ के और ये घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन अभी नहीं। फिर आगे जब 3 वगैरह के आ जाएंगे ना, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अभी शॉर्टकट पे मत जाओ आप। देखो किसी परीक्षा में 52 विद्यार्थी हिंदी में, देखो अब इसको सोल्व करने का तरीका, जब आप बेसिक से कर रहे हो ऐसे लिखा करो भाई। चलो हिंदी को मैं मान लेता हूँ अरे वाला। देखो इसने केवल हिंदी नहीं बोला, केवल वो आपको कभी बैंक में परेशान कर सकते, इससे बोल के बता रहा हूं मैं। इसने कहा हिंदी में 52% विद्यार्थी पास होते, फेल हुए, फेल।
कितने भाई 52%। ठीक है, 52% मैंने लिखा। उसने कहा अंग्रेजी में फेल हुए भाई 42। इंग्लिश में कितने फेल हुए? 42%। जो इसकी बिल्कुल बेसिक बात है ना वो बता दूंगा मैं आपको, देखना। अब इसने कहा भाई 17% दोनों विषयों में फेल हुए, हिंदी प्लस इंग्लिश, दोनों में फेल कितने हैं भाई? 17%। ठीक है, अब आपको बताना है कितने दोनों में पास हुई। हम ये फेल वाले ले रहे हैं भाई, ये सारे फेल वाले हैं। ठीक, देखो जो ये गोले बनाने हैं वो किसके बनाने हैं? जो दे रखे हैं दो वगैरह अब दो दे रखे होंगे कि तो गोले बना पाएंगे ना हम। पास वाले भी दे सकता है, फेल वाले भी दे सकता है वो। ठीक है, पास और फेल दोनों दे सकता है भाई। उसने कहा 52% विद्यार्थी हिंदी में। इसका मतलब ये है जो भी आप हिंदी का सर्कल खींचोगे ना, जो भी हिंदी का खींचोगे उस पूरे सर्कल में 52% होने चाहिए। बात समझ में आई? हिंदी वाले सर्कल में कितने होने चाहिए? 52%। ठीक है भाई। और दूसरा इसने बताया इंग्लिश का। देखो ये मैंने इसके ऊपर से क्यों लेके गया, क्योंकि इसने बोला है भाई भाई दोनों विषय में फेल भी तो हुए हैं, ये फेल वाले हैं भाई। हिंदी में फेल हुए, इंग्लिश में फेल हुए, और दोनों में भी तो कुछ फेल हुए है ना, तो इसके लिए मैंने इसको ऐसे करा भाई, दोनों में जो फेल होंगे। ठीक है भाई। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अब ठीक है ये सर्कल से आप समझ गए, ये वाला हिंदी का और ये वाला इंग्लिश का, और ये बीच वाला एरिया क्या बचा? दोनों का। ठीक है, फेल हो रहे हैं भाई वो। अब दोनों में फेल हो रखे हैं भाई 17, तो दोनों में लिखो पहले आप, दोनों वाले एरिया में कितने फेल हो रखे हैं भाई? 17। अब इस बात पे आओ, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में, यानी जो हिंदी वाला सर्कल है ना जितना भी, उसमें कितने होने चाहिए? 52 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 52। अब 17 यहाँ पे आ गए, ये आए तो हिंदी वाले में है ना, तो इस साइड वाले कितने बचेंगे? 35। कितने बचेंगे भाई? 35। फिर ध्यान से समझो, इसका मतलब ये है 52% विद्यार्थी हिंदी में, इसका मतलब ये है कि जो हिंदी वाला जो सर्कल है ना, जो भी एरिया कवर कर रहा है ना, उसमें पूरे 52 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 52। तो 17 आपके यहाँ पे आ गए है ना, तो यहाँ पे कितने बचे भाई? 35 बचे। देखो हिंदी में 52 आने चाहिए भाई, 35 तो ये केवल हिंदी वाले हो गए, और 17 जो दोनों में थे, इन दोनों ने मिलाकर 52 बढ़ रहे हैं ना भाई। क्योंकि इसका कहने का मतलब एक बार फिर समझो, हिंदी वाले सर्कल में 52 ही होने चाहिए कुल मिला के। कितने होने चाहिए? 52। यानी जहां से भी इसने कवर कर रखा है उस एरिया में 52 होने चाहिए। हमारी एक बात कंप्लीट। दूसरा उसने कहा 42% अंग्रेजी में फेल हुए। अब जो इंग्लिश वाला सर्कल है ना, इंग्लिश वाला, उसमें कितने होने चाहिए भाई? 42 होने चाहिए। पूरे इंग्लिश वाले में कितने होने चाहिए? 42। 17 तो यहाँ पे आ गए, तो ये कितने बचे? 25। ठीक है, बात समझ में आई भाई आप सबको? फिर समझो, अब दोनों का बताया तो मैंने दोनों के बीच में लिख दिए। फिर मैंने पढ़ा भाई हिंदी वाला पढ़ा, हिंदी वाले सर्कल में केवल 52 होने चाहिए, तो 17 यहाँ पे आगे थे तो 35 यहाँ पे आ गए। फिर मैंने पढ़ा कि भाई इंग्लिश में कितने फेल हुए? 42। इंग्लिश वाले फेल होने वाले सर्कल में कितने आने चाहिए? 42। तो 17 तो ये भी हो गए, क्योंकि ये तो दोनों के माने जाएंगे ना भाई, दोनों का आखिर इन पे, और 25 फिर ये ऐसे बचे। अब आपको ये पता है कि जब फेल की बात चल रही है और मैंने फेल के लिए सर्कल खींचे हैं, तो 35 और 17 52, 52 और 25, 52 और 25 77 होते हैं भाई, है ना। तो ये फेल वाले हो गए ना, तो बचे कितने? पास वाले। क्योंकि जो जो ये वाला एरिया है जो सारा जो बच गया वो किसका बचा भाई? पास वालों का। क्योंकि ये फेल वालों की बात हो रही थी हमने। थोड़ा बहुत समझे यहाँ से कि ये पूरा है भाई, पूरा एरिया 100 होता है, तो आप पूरा एरिया 100 कैसे लिखोगे? ये 35, ये प्लस 17 और ये प्लस 25। अब जो पास है मुझे उनका नहीं पता था, मैंने मान लिया एक्स पास थे। अब ये टोटल एरिया सारा जोड़ लिया ना हमने, और ये सारा जोड़ लिया तो किसके बराबर हो जाएगा? 100 के बराबर हो जाएगा ना। तो 100 के बराबर हो गया तो एक्स यहाँ पे लिखेंगे, और 35 और 17 52 और 25 77, ये उस साइड जाके घट जाएंगे, 77 घटेंगे तो एक्स बराबर कितना आ गया भाई? 23%। बात समझे आप ये थोड़ी सी? ठीक है, थोड़ा सा समझे, एक दो क्वेश्चन और करोगे तो और अच्छे ढंग से समझ पाओगे भाई। देखो एक बार मैंने समझाने दियो, कोई दिक्कत ना, फिर आपका दिमाग यहाँ पे फिर काम करना लग जाएगा भाई, लग जाएगा।
और ये चीज समझ लो, आप ऐसा मत करो अभी कि ये जोड़ दिया और ये घटा दिया, अभी मत करो, क्योंकि आपका नुकसान हो जाएगा किसी को थोड़ा बहुत पता है तो। अच्छा पहले चश्मे ना ला रहे तू आज, ला रहे चश्मा का भी नंबर बढ़ गया के? एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में और अनुत्तीर्ण वाले बोल रखा है, ठीक है। तो मैं जो ये दो सर्कल बनाऊंगा भाई, जो भी बनाऊंगा ये अनुत्तीर्ण वालों का बनाऊंगा ना, है ना? ठीक है भाई। किस किस का? गणित और इंग्लिश, इंग्लिश और मैथ दो हैं, तो यहाँ पे मैथ लिख दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया अभी मैंने? इंग्लिश लिख दिया, ठीक है। अब पूरा सर्कल अगर आप मानना चाहो तो ये लिख दिया भाई, ठीक है। पूरा रेक्टेंगल आया तो होता है वैसे ही, ठीक है भाई। 19% विद्यार्थी गणित में फेल होने चाहिए और 10 इंग्लिश में फेल होने चाहिए। इसने कहा 7 दोनों में अनुत्तीर्ण होते हैं, तो पहले 7 जो दोनों में होते हैं ना, तीनों में होते हो, चारों में होते हो, वो लिखा दो। 7 दोनों में अनुत्तीर्ण होते हैं लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। उसने कहा 19% विद्यार्थी गणित में, तो जो गणित वाला सर्कल है ना उसमें टोटल कितने होने चाहिए? 19 होने चाहिए। 7 तो ये होगी, ये कितने बचे? 12। इंग्लिश वाले सर्कल में कितने होने चाहिए? 7 तो ये हो गए, ये कितने बचे? 3, क्योंकि इंग्लिश वाले में 10 आने चाहिए, 7 यहाँ पे आ गए। बात को समझ पा रहे हो आप या नहीं समझ पा रहे भाई? ठीक है। अच्छा देखो, अब ये तो अनुत्तीर्ण वाले हो गए, जो ये बच गए यहाँ पे, ये पास ही तो बचे ना ये वाला एरिया, तो बचा कितना? 12 और 7 19, 19 और 3 22। अब 22 प्लस जो ये पास वाला एरिया है, ये कुल मिला किसके बराबर? 100 के बराबर। तो आप पास किसके बराबर बताओगे? 100 में से 22 गया 78। तो पास का एरिया कितना है भाई? 78। ऐसी बात समझ में आई भाई आपको? चलो एक बार आप यहीं पे आओ, इसी क्वेश्चन में 2-3 चीजें ऐड करता हूं मैं। देखो भाई, पास कितने आए अपने इस क्वेश्चन में? 78 आए ना? हाँ देखो, ठीक है, हमने 78 निकाल लिया। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, पास वाला मैंने निकाल लिया भाई। 78% पास होते हैं। देखो भाई, अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं भाई, ये वाला, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा बन गया भाई, एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में, 10 इंग्लिश में अनुत्तीर्ण होते हैं। सारे विद्यार्थियों में से कुछ विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण होते हैं, तो बताएं दोनों में कितने अनुत्तीर्ण होते हैं? यदि पास वाले कितने हो? 78%। देखो तो हम क्या करेंगे भाई, अब हमें दोनों का नहीं पता और अनुत्तीर्ण वाली बात चल रही है, तो मैं इसको मान लूंगा, मैंने माना यहाँ पे x लिख दिया भाई। कितना लिखा? x, ठीक है भाई। अब जो यहाँ पे एरिया आएगा, अब जब आप 19 में से 7 घटा के यहाँ पे 12 लिख रहे थे, अब जो एरिया यहाँ पे आएगा तो आप क्या लिखोगे? 19 माइनस एक्स लिखोगे भाई। ये बात समझे भाई? 19 माइनस एक्स लिखोगे आप, ठीक है। कैसे आएगा भाई एक्स माइनस 19? कब घटता है हमेशा इसमें से? यहाँ पे 7 था ना, दोनों में कितने हैं? 7, दोनों में तो भाई कम है। दोनों में कितने थे? 7 थे। अब मैथ वाले कैसे आएंगे? जब टोटल है 19 है, 19 में से दोनों वाले घटाओगे ना, तभी तो आएंगे भाई 19 में दोनों वाले, ठीक है। समझे भाई? बहुत सा फर्क पड़ जाएगा, ये 19 जाके प्लस से हो जाएगा। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, वो तो होगा ही भाई, ठीक है। देखो अब क्यों करा? देखो, जब वहां पे 7 था, जो दोनों वाले हमने घटाए तो थे, 19 में से 7 गया 12 ही तो लिखा था, ठीक है। तो इंग्लिश वाले बताओ आप भाई, यहाँ पे x आ गए तो ये पे कितना बचा? 10 माइनस एक्स ना, 10 माइनस एक्स। और ये पास वाला एरिया दे रखा है भैया अब 78। तो बताएं दोनों में कितने पास हुए? तो अब आप क्या करोगे? ये सारा सब कुछ मिला के 100% के बराबर होना है। सारा सब कुछ कैसे? 19 माइनस एक्स, फिर ये वाला प्लस एक्स, फिर ये वाला प्लस 10 माइनस एक्स, और प्लस में कितना? 78।
ये कुल मिला के 100 के बराबर होना है ना, कुल मिला के 100 के तो बराबर होना है। अब हमें बार बार करेंगे तो पता चलेगा एक्स से एक्स तो कटना है, ये कट गया भाई, एक माइनस का बचा 19 और 10 29, 29 और 78 107, 107 माइनस एक्स बराबर कितने 100, और x बराबर ये उधर देखो प्लस का हो गया, इधर आ गया, तो x बराबर कितना है भाई 7, x बराबर कितना है मेरा 7। अब ये सारी चीजें फिर कनेक्ट करेंगे एक दो क्वेश्चन में आगे, और देखो आप एक बार इसको प्रैक्टिस के लिए बहुत से क्वेश्चन में ले रखे हैं, और भी मैं बता दूंगा। हाँ जी, एक बार ये बिल्कुल बेसिक वाला है, थोड़ा सा ट्राई करो आप और एक बार बताने की कोशिश करो मुझे, जैसे मैंने बताया वैसे ही, जैसे मैंने बताया ना वैसे ही करना भाई, और मन मन में करा कर भाई, मन मन में, मन मन में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक बार सीखते रहो आप इसको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फैल वाले दे रखे हैं भाई, तो मैंने फैल के सर्कल बना लिए, ठीक है भाई। जो गणित में ना टोटल 34% होने चाहिए, अब दोनों वाले मैंने उठाए, देखो ये भी फैल दे रखा है और ये भी दोनों में फैल दे रखे हैं, कई बार यहाँ पे पास भी दे देगा तो ध्यान रखना, ठीक है भाई, दोनों में फैल हुए, क्योंकि ये फैल वाले सर्कल में तो फैल वाले ही आएंगे ना, दोनों में फैल हुए कितने 20, भाई मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया 20। अब ये क्या कह रहा है भाई, गणित वाले सर्कल में 34 ही आने चाहिए, यानी जो भी आप मैथ का मानोगे ना, अगर ये मैथ का मान लो ना भाई, तो यू जितना भी एरिया कवर कर रहा है ना, चाहे कहीं से भी गुजर रहा हो, उसके अंदर कितने आने चाहिए 34 आने चाहिए, कितने आने चाहिए भाई 34, तो 20 तो यहाँ पे आ गए, ये कितने बचे 14, और वो 14 कहाँ से आए 34 में से आपने 20 घटाया है, 34 में से 20 घटाया है। देखो इसका मतलब यही तो होगा भाई, हमारे गणित वाले मैथ वाले सर्कल में कितने हैं 20 और 14 34 ही हैं बस, बात समझ में आई भाई, ठीक है। उसने कहा इंग्लिश वाले में 42 फेल होने चाहिए, जो इंग्लिश का आपका सर्कल है उसमें कितने आने चाहिए भाई, कितने आने चाहिए 42, 20 आ गए तो कितने बचे 22, है ना। अब उसने कहा दोनों विषयों में, अब ये जब फेल वाली बात चल रही है तो यहाँ वाले पास ही तो होंगे, तो मैं क्या लिख रहा हूँ 22 प्लस 20 प्लस, ऐसे ही तो लिख रहा हूँ ना मैं, 22 प्लस 20 प्लस 14 प्लस पास, किसके बराबर 100 के बराबर, तो पास कितना आएगा भाई, ये 100 में से सारे घटेंगे 22 20 42 और 14 56, तो पास कितने होंगे भाई 44, बात समझे भाई आप सारे के सारे। ये 22 कहां से आया, आपने टोटल जो इंग्लिश वाले थे, इंग्लिश में से आपने बोथ वाले घटाए हैं भाई, इंग्लिश माइनस आपने बोथ लिखा था, ये फिर बोथ था, और फिर ये मैथ माइनस बोथ था, और ये पास वाला, आप इनको लिखते ना तब ऐसे ही बनता, इंग्लिश माइनस बोथ प्लस मैथ माइनस बोथ प्लस इज इक्वल टू 100 लिखते आप, ठीक है, यहाँ से बी से बी कट जाता इस तरीके से, फिर बी जाके ऐसा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। हाँ चलो एक बार अब इसका सारे बताना भाई, अब तक जब तक इसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा तो सारे बताना एक बार इसको। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जैसे मैं बता रहा हूँ एक बार वैसे करो, ये आपके बहुत काम आएगा भाई, अभी आगे जाके ना जब कंफ्यूजन होगा ना, और वो क्रिएट आपका नहीं होगा बिल्कुल भी।
चलो देखते हैं अभी। देखो अनुतीर्ण की बात चल रही है ना, अनुतीर्ण अनुतीर्ण दोनों के अनुतीर्ण वाले दे रखे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, दो सर्कल खींचूंगा मैं। दो की बात थी। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, जब दोनों में अनुतीर्ण हुए हैं, कितने हुए हैं, 17। अब मैं देखूंगा, अगर मैंने ये वाला क्या है, मैथ और हिंदी चल रहे होंगे ना, इंग्लिश और मैथ ही चल रहा है भाई, हिंदी तो कोई लेके नहीं आ रहा। मैथ। तो इंग्लिश वाले सर्कल में टोटल कितने होने चाहिए, 52 होने चाहिए। 17 यहाँ पे आ गए, तो ये कितने बचे, 35। 52 में से 17 घटाए हैं भाई। अब मैथ वाले सर्कल में भाई टोटल कितने होने चाहिए, 42 होने चाहिए। 42 में से 17 घटा के कितना आया है, 25। ठीक है, तो जो जो जितना भी एरिया बच गया, अगर मैं इसको ऐसे मान लूं, जितना भी एरिया बचा वो पास वालों का ही तो बचा ना भाई। तो 35 और 17 52, 52 और 25 77। 77 प्लस ये वाला एरिया पास, या फिर आप 100 लिखो और पास में से आप घटा दो, 100 में से 77 गए कितना, 23%। ठीक है, बात सबकी समझ में आई भाई, समझे ना। चलो देखो, हाँ जी, देखो अभी फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा ट्राई करो आप, थोड़ा सा एक बार देखो बीच में कौन सा लिखते हैं जो दोनों में होता है वो। अब थोड़ा सा फर्क पड़ा हुआ है, मैं समझाता हूँ, एक बार पढ़ो इसको, अगर नहीं आए तो पेन रख लेना, कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ हाँ भाई, चलो आ जाओ एक बार, आ जाओ। देखो कोई बात नहीं, समझो अब ध्यान से। देखो लिख लिया करो भाई, ना आपके फायदे के लिए बताओ मैं ये चीज। इंग्लिश में और गणित में क्या हुआ, उत्तीर्ण हुए हैं, दो उत्तीर्ण वाले दे दिए, तो जो ये सर्कल बनेंगे भाई, ये पास वालों के तो बनेंगे ना, उत्तीर्ण वालों के। ठीक है भाई, उत्तीर्ण लिखा, ठीक है भाई मैंने, ये पास हो रखे हैं इंग्लिश और मैथ, ये इंग्लिश और ये क्या भाई, मैथ। और ये सर्कल है भाई पास वालों के, किसके हैं ये, पास वालों के। ठीक है भाई, इंग्लिश और मैथ। अच्छा, मैं सबसे पहले क्या लिखता हूं, जो दोनों में हो रखा हो, और जो ये दोनों लिए हैं वही होने चाहिए। अब दोनों में हो रखे हैं पास, और दोनों में दे दिया फेल, तो क्या ये बीच वाले फेल वाले उठा के यहाँ पे रख दूं, नहीं भाई, ये मैंने सर्कल किसका खींचा हुआ है, पास वालों का, तो बीच में दोनों पास वाले तो आएंगे। तो मैं क्या करूं, मैं मानता हूं कि दोनों में एक्स पास हुए थे। कितने पास हुए थे, एक्स। बात समझे भाई आप सारे के सारे, दोनों में कितने पास हुए, एक्स। अब जो ये वाला एरिया है, जो ये वाला बचा, वो कितना होगा, इंग्लिश में क्या आना चाहिए, जो केवल इंग्लिश वाला, अब 60%, पूरे पूरे सर्कल में कितने होने चाहिए भाई, 60 होने चाहिए। अब x यहाँ पे आ गए, तो ये कितने बचे, 60 माइनस एक्स। ये बात सारे समझे भाई आप, ठीक है। अब जो मैथ वाला है ना भाई, उसमें जो पास हो रखे हैं वो टोटल 70 होने चाहिए, पूरे में 70 आने चाहिए। जब x यहाँ पे आ गए, तो ये कितने बचे भाई, 70 माइनस एक्स। और जो ये वाला एरिया बच गया, तो वो फेल होने वालों का बचा है ना, और फेल होने वालों का कितना है भाई, 20%, जो किसी में भी पास नहीं हो रखा जिन्होंने, है ना। जो एरिया बचा वो फेल होने वाले का ही तो बच गया भाई, जो किसी में भी पास नहीं हो रखे। ठीक है, अब आपको पता है ये पूरा एरिया किसके बराबर होता है, 100 के बराबर होता है ना। तो आप कैसे लिखोगे, सारे को ऐड करके, 60 माइनस एक्स, ये फिर बीच वाला प्लस एक्स,
फिर ये वाला भाई 70 माइनस एक्स, और फिर ये वाला 20, और ये वाला टोटल किसके बराबर, 100 के बराबर होता है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया, एक्स से एक्स कटेगा। अब देखो आप 70 और 60 130, और 20 150, 150 माइनस एक्स किसके बराबर है, 100 के बराबर। और एक्स किसके बराबर आ गया भाई, इधर आके 100 घट जाएगा ना, एक्स की वैल्यू आ गई भाई 50, कितनी आई 50। तो दोनों विषयों में हमारे 50% छात्र पास हैं, कितने हैं 50। अब आगे पढ़ते हैं, 2500 उम्मीदवार दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हों, हमारे हिसाब से कितने पास हुए, 50 आए ना, और उनके हिसाब से कितने 2500। तो 50 की वैल्यू कितने के बराबर भाई, 2500 के बराबर। एक की वैल्यू कितनी आई 50, और उसने पूछा कुल संख्या, कुल तो 100 ही होती है ना, 5000 कितनी आई भाई 5000। ठीक है, देखो अभी मैं वही चीज आपको बता रहा हूं, देखो आप जब करने लग जाओगे ना, आपको पता है जब ये ऐड होने हैं, इससे ये कट जाएगा, और ये सारे आपस में ऐड होंगे, 70 60 130 150 हो गए ना, और 150 में से 100 इधर आगे घटना है, तो एक्स की वैल्यू आप एकदम से निकाल पाओगे। थोड़ा सा एक बार बेसिक करने के बाद आप इस चीज को भी कवर कर लो। हाँ जी अच्छा क्यों भाई, हाँ हाँ भाई बता भाई, हाँ भाई बता, हाँ भाई, हाँ जी, हाँ जी, हाँ 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 बिल्कुल सही बात है, बस 1 मिनट में, हाँ 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 बढ़िया, बिल्कुल सही है, कर लेना। हाँ हो सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ऐसे ही करना, कोई दिक्कत नहीं, सही है भाई। ठीक है, समझ गए भाई आप सारे के सारे, ठीक है। कौन सा इस वाला, ये मामन पे ही पूछना बाद में, ठीक है, बस अरे बाद में पूछ लेगा। मैं तभी तो कह रहा हूँ एक बार इस पर ध्यान दो, ये सारी चीजें ना आपको जब अप्लाई करनी होगी वो हो नहीं पाएंगे। मैं एक बार बता रहा हूँ, जब 3 और 4 वाले भी आएंगे ना, अरे देखो मैं हर एक चीज का मैं बता सकूँ, ऐसे ऐड करके लाइन भी नहीं लिखनी होती, लेकिन एक बार बेसिक सीख लो फिर मैं बता दूंगा। हाँ करो एक बार, करो एक बार भाई इसमें। मोहम्मद बिना पेन के बताओगा भाई, बिना पेन कॉपी के। ये तो आसान था, ये तो बिना पेन कॉपी का ही है। ओह ओह, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाएगा, कोई बात नहीं भाई। तो वह तो कन्नू है, आंगा क्या पलाना, ये क्वांटिटी एप्टीट्यूड पे आंगा ला रहा है। चलो, अगले मामन मामन बोल लगा भाई, अगले क्वेश्चन और कोसा नहीं बोल लगा आंसर, ठीक है भाई, रिंकू चुप रही है। समझने पे ध्यान दो भाई, है ना, आ जाएंगे आसानी से। हाँ जी, हाँ जी, 30,000 काली। अच्छा उत्तीर्ण, तीनों उत्तीर्ण वाले मामले हैं, दोनों वाला भी उत्तीर्ण का है, आ जाओ तो एक बार उत्तीर्ण वाले बनाता हूँ भाई मैं, ये भी उत्तीर्ण है पास, ये भी उत्तीर्ण है यानी पास। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड कुछ भी, क्यों ए लिख लो भाई। अच्छा जीके जो जनरल नॉलेज है, हाँ जी सामान्य ज्ञान, उत्तीर्ण वाले देखो, ये भी उत्तीर्ण वाले, ये भी उत्तीर्ण, और ये दोनों उत्तीर्ण वाले हैं, तो मैं उठा के अब रख सकूं ना भाई यहाँ पे, जब मैंने सर्कल उत्तीर्ण वाला बनाया है, तो दोनों में कितने आए 64। अब सामान्य ज्ञान में टोटल 70 होने चाहिए, 64 यहाँ पे आ गए, और इस पूरे सर्कल में 70 होने चाहिए, तो ये कितने बचे 6, 70 में 64 गया 6, या 64 में 6 ऐड करके आप 70 लेके आए। अब इस क्वांटिटिव एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड में क्या होने चाहिए भाई, 73 होने चाहिए। अब ये 64 यहाँ पे आ गए ना, और 9 ये बचे, ठीक है, 73 में से 64 गया 9,
अब ये तो अपने सारे उत्तीर्ण वाले हैं, और जो ये बचा भाई ये किस चीज का है, अनुत्तीर्ण वाला। किसका, ये अनुत्तीर्ण। इन सारों को ऐड करके और इसको ऐड करके आप किसके बराबर लिखोगे, 100 के बराबर। दिमाग क्या काम करेगा भाई, 64 और 6 70, 70 और 9 79, 79, और 100 में से घटाएगा और आपके अनुत्तीर्ण कितने आएंगे, 21। अनुत्तीर्ण कितने आएंगे आपके, 21। या फिर आप लिखने के लिए आप ऐसे लिखोगे 9 प्लस 64 प्लस 6 प्लस अनुत्तीर्ण यानी फेल लिख दूं मैं भाई, किसके बराबर, 100 के बराबर। तो यहाँ से फेल कितने आए भाई अपने, अब 64 और 6 70 और 89 उधर जाके 100 में से घटेंगे तो वो कितने आए, 21। अपने फेल आए भाई 21, उनके फेल है 6300। कितने, 6300। तो 21 की वैल्यू 6300 के बराबर, एक की वैल्यू 21 नीचे आ गई ना भाई, 300। कितने हुए, 300। अब उसने पूछा बताइए कुल कितने, कुल के लिए आप 100 ही तो करते हो गुना में। कुल कितने थे भाई, 30,000। कितने थे, 30,000। बात समझे भाई आप सारे के सारे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, टायर 2 का क्वेश्चन है, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार जब हमारे पास बेसिक हो तो किसी भी चीज हमने क्या मतलब टायर 2 से, कोई मतलब नहीं होता। समझे, चलो थोड़ा थोड़ा समझोगे आप अभी। हाँ देखो थोड़ा सा इंटिस में ये है कि भाई उसने सारे उन्हीं सर्कल में कवर कर दिए। उसने कहा कि ऐसा कोई भी नहीं जिसने कुछ ना लिया हो, उसने वहीं पे कवर कर दिए सारे के सारे, उन 2 सर्कल में ही। अब जोड़ के क्या घटाओगे जब तो 72 और 44 जोड़ दिए अपन है, और फिर उनमें तो 2 दे रखे हुए घटा दिए। चलो आ जाओ आ जाओ, थोड़ी थोड़ी सी हेल्प करता हूँ। देखो भाई इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि वो तरीका आप पढ़ो कि जो हर एक में अच्छे ढंग से लगे, आप लगेगा समझ जाओगे उसको भी, लेकिन उसको भी मैं समझा रहा हूँ। देखो भाई अब इसमें एक लाइन ऐड कर दी। देखो हम क्या करते हैं कि किसी ने जीव विज्ञान लिया है, किसी ने गणित लिया है, ऐसा भी तो हो सकता है किसी ने कुछ भी ना लिया हो, लेकिन इसने इस बात को खत्म कर दिया ये कह के कि प्रत्येक विद्यार्थी ने विज्ञान और गणित में से कम एक तो लिया ही है, यानी सारे विद्यार्थी उन दोनों सर्कल में कहीं ना कहीं हैं। ये बात उसने बोल ली। ठीक है, मैं 2 सर्कल बनाता हूं। अब 2 सर्कल बना दिया तो उसने कहा कि भाई ऐसा तो कोई इन 2 सर्कल में कौन आएगा जिसने कुछ ना कुछ लिया हो, और एक जो ये वाला एरिया बच गया वो कौन है जिसने कुछ ना लिया हो, है ना। बात समझ में आई भाई। अब जब पास और फेल होते थे 2 एरिया हो गए, ये पास वाले ये फेल वाले, ये फेल वाले ये पास वाले। अब लेने वाला और ना लेने वाला 2 एरिया तो होते हैं, लेकिन इसने कहा कि सारे लेने वाले ही हैं, ना लेने वाला एरिया इसने खत्म कर दिया। इसने ना लेने वाला एरिया क्या करा भाई, इसने खत्म कर दिया। तो देखो अब क्या करें। अब 72% जीव विज्ञान, अगर मैं इसको जो आपकी जीव विज्ञान क्या होती है, बायोलॉजी होती है ना, बायो, और ये वाला भाई आपका मैथ होता है, ठीक है। अब हर एक ने कुछ ना कुछ तो लिया है, तो जो ये वाला एरिया होगा ये दोनों का होगा। किन का होगा भाई, जो दोनों का होगा, ठीक है। अब जीव विज्ञान में 72 आने चाहिए, एक्स यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे कितने बचे, 72 माइनस एक्स। अरे अरे मेरे भाइयों बिल्कुल ठीक है, उस 40 को ही लेके आएंगे अभी। उस 40 को, जैसे पिछला क्वेश्चन था ना,
हाँ हाँ, उस वो 6300 विद्यार्थी, और वहां पे उसने, हमने प्रतिशत लेके आए थे ना भाई, ऐसे फेल वाले ऐसे लेके आए थे हम, तो उसको लेके हम वैल्यू निकाल लेंगे। आ जाओ, चलो कोई नहीं, कोई नहीं, फिर दूर कर लियो और हो जाएंगे, वो क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, आप समझ जाओगे। अच्छा, तो कहाँ थे भाई? 72 माइनस एक्स, तो ये कितना बचा भाई मैथ वाला? अब यहाँ पे एक्स आ गए तो ये 44 माइनस एक्स ना, 44 माइनस एक्स। बात समझ में आई भी सबको? क्या ये बात आप समझो यहाँ पे मैंने कैसे लिखी है? अब उसने कहा जो आपके 100% ना, इन दोनों में ही कवर हो गए, क्योंकि जो जितने हैं ना उनमें सब ने कुछ ना कुछ लिया है, कहीं ना कहीं फेल पास हुए हैं, तो वो अलग वाला एरिया बचा ही नहीं। इन दोनों में ही कितने हैं? 100% है ना, और ये दोनों कैसे होंगे? 72 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 44 माइनस एक्स, किसके बराबर? 100 के बराबर। किसके बराबर भाई? 100 के बराबर, क्योंकि वो उन्होंने ऐसा, जो ना लेने वाले ना वो थे ही नहीं क्लास में, तो ये वो जो पूरे थे वो इसमें कवर हो गए ना लेने वाले। चलो भाई, एक्स उस साइड जाएगा, ये 4 और 2 6 और 11, और ये आ गया 100, तो x इज इक्वल टू किसके? 16 के। अब ये x मैंने क्या मानना था? जो जिन्होंने कुछ ना कुछ लिया था ना, दोनों ने, दोनों माने थे ना, अब हमारे दोनों आए 16, और उन्होंने कितने दिए दोनों लेने वाले? 40 विद्यार्थी, तो 16 की वैल्यू 40 के बराबर, एक की वैल्यू 40 बटे 16, और भाई उसने क्या पूछा है? कुल विद्यार्थी गुणा में 100, 4 चौके 16, 4 से 2.5 और 4 से 25, जो मैंने रिजर्व रखा हुआ था भाई 250। समझे भी थोड़ा सा ये क्वेश्चन आप? हाँ जी, कोशिश करना समझ जाओगे। अब की बार इसने ये बोल दिया कि सारों ने कुछ न कुछ तो लिया ही है, तो सारे 100 के 100 इन दोनों में ही कवर हुए, है ना? ऐसी बात इसने बोली थी। ठीक है, और क्वेश्चन करोगे और अच्छे ढंग से समझोगे आप। हाँ हाँ, ये निकालना है आपको। अच्छा, सिंपल सा क्वेश्चन है। दिखा भाई, ले तेरा। 10 की वैल्यू आ गया 1000 है। देखो, अब ना मैं वो चीज बता रहा हूँ, अब आप सीख रहे हो, कंफ्यूज जरा होगा अगर यू नहीं सीखेगा तो। हकीकत है यार, ये बाबा क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे, देखियो समझ में नहीं आऊंगी फिर वो चीजें, और मेरे को वो चीज कर लूँ, माँ वो कर ले। हाँ जी, आ गया, क्योंकि तू वो वाली चीजें सीख नहीं रहा जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ, उस पहले वाले में बढ़ रहा है ना। हाँ, लिखता रहे, कुछ एक चैप्टर में। आ जाओ भाई, पास हुए और दोनों विषयों में पास हुए, है ना, और कुछ अनुतीर्ण भी और फेल भी तो हुए हैं, तो वो पूरा वाला एरिया है ना हमारे पास। देखो भाई, देखो समझो, ये पास वाले सर्कल बना रहा हूं भाई मैं। पहले अपने सेंटर का नाम ना पास ही होता था, पास, पाई की जगह पास था भाई। प्रस्पायर, अचीव एंड शाइन। हाँ हाँ, पाई की है प्रस्पायर, अचीव एंड इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट होता है जागृत करना, ठीक है, प्रस्पायर माने मेहनत करना होता है। वो चलो मैं लिखेंगे, गलत लिख दी तो मुश्किल हो जाएगी। है ना, इंग्लिश बोलने में ठीक। ये इल्यूमिनेट का कुछ एक लिख दूंगा मैं, वैसे ILLUMINITAT ऐसा कुछ होगा, पता नहीं क्या लिख दूंगा तो वो गलत हो जाएगा। नहीं, प्रस्पायर वैसे पसीना बहाना होता है, मेहनत करना।
और अचीव का मतलब होता है भाई प्राप्त करना, एंड इल्यूमिनेट यानी फिर औरों को जागृत करना, जैसे अपना जो लोगो है इस पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, और पास से हम करते थे प्रस्पायर अचीव एंड शाइन, पहले आप पसीना बहाओ फिर पाओ और चमको फिर आप। ठीक है, चलो कहाँ थे भाई हम? ये दोनों पास हो रखे ना, पास वाले। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, जो दोनों में हो रखा है ना वो वाला उठाना है, अगर ना भी होना तो दोनों की जगह एक्स मान लेना है। ठीक है, तो दोनों में पास हुए 75 भाई, तो ये लिखा मैंने 75। अब ये वाला सर्कल है भाई नवीन इंग्लिश, और ये वाला है भाई मैथ का। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, जो दोनों में हो रखा है ना, अगर हम पास वाले ले रहे हैं तो दोनों में पास वाले उठाने हैं, दे रखे हैं तो लिख लिए, नहीं दे रखे तो एक्स लिख लेते भाई। ठीक है, अब इस लाइन को पढ़ना है, 80% इंग्लिश में पास होते हैं, यानी जो इंग्लिश वाला सर्कल है ना, इसमें कितने आने चाहिए, केवल 80% आने चाहिए। कितने आने चाहिए, 80। अब 75 यहाँ पे आ गए, तो ये कितने बचे, 80 माइनस 75। दिमाग क्या कहेगा, 5। कैसे कहा, 80 माइनस 75। ठीक है, 5। अगर x होता तो 80 माइनस एक्स लिखता मैं यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे कितने आए भाई मेरे, 5। फिर मैंने पढ़ा भाई गणित में 85% को पास करवाना है, यानी गणित वाले सर्कल में केवल 85 होने हैं। 75 यहाँ पे हो गए ना, तो ये कितने बचे, 10। ठीक है, अब फेल वाले भी तो हैं, मुझे नहीं पता कितने हैं, तो मैंने फेल लिख लिया। और आप सबको पता है कि ये पूरा एरिया ये मिला के, ये पूरा मिला के 100 बनना है। कितना बनना है, 100। तो आपको हो गए 5 प्लस 75 प्लस 10 प्लस फेल इज इक्वल टू कितना, 100। 100। ठीक है, तो फेल यहाँ पे कितने आए भाई मेरे, 75 और 5 80 और 10 90। ये 90 उस साइड जाके घटे हैं भाई, 100 में से 90 घटे हैं, तो फेल आया मेरा 10। मेरे फेल कितने आए भाई, 10। उनके फेल कितने हैं, 45। दोनों में देखो, मैंने दोनों में ये जो बच्चे हुए फेल ही तो हैं, दोनों में किसी में भी पास नहीं हो रखे वो। 10 की वैल्यू कितने के बराबर भाई, 45 के बराबर। 1 की वैल्यू कितनी आई, 10। और 100 की पूछे तो आपसे ये रही भाई 450। समझे भाई आप? हाँ, ये रहा। दोनों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण न हुआ हो, यानी सारे पूरे के पूरे पास वाले में घुसा दिए उसने, पास वाले में अनुत्तीर्ण को कोई एरिया दिया ही नहीं। सीखने के बाद कुछ भी नहीं होता। हाँ जी, गुड। 200। जो भी मैं यहाँ पे शब्द कहता हूँ, हर एक शब्द कीमती है भाई, तो आप ध्यान दिया करो। अनुत्तीर्ण वालों का कोई एरिया नहीं है, अनुत्तीर्ण कोई हुआ ही नहीं है, सारे पास वाले में आ गए। करक नहीं लगाया भाई, ऐसे कैसे लगाऊं था दिमाग में। तो मैं वही तो बता रहा हूँ, टेकोगे आप, टेकोगे नहीं ना, ये इनकी कह रहा हूं मैं, तो ना टेका तू समझ गई। देखो भाई, देखो दो दो सर्कल लिए मैंने, पास वाले ले रखे ना भाई। भाई मैं बीच में को, अब जब ये उत्तीर्ण हुए, ये उत्तीर्ण हुए, दोनों उत्तीर्ण हैं, तो बीच में उत्तीर्ण वाले ही आएंगे ना। लेकिन मुझे पता ही नहीं उत्तीर्ण परसेंटेज में, तो नहीं पता ना, जब मैं परसेंटेज के ले रहा हूँ तो मैंने माना कि कितने पास हुए भाई, एक्स। तो ये आपका इंग्लिश में, वही तो आपको बता रहा हूँ, यही दिक्कत करोगे भाई आप अगर अच्छे ढंग से नहीं समझोगे। तो ये आपका मैथ, मैं इंग्लिश वाले में मैंने बोला भाई 90% आने चाहिए। जब यहाँ पे एक्स आ गए तो ये कितने बचे, 90 माइनस एक्स ही तो बचे ना। कितने बचे भाई, 90 माइनस एक्स। ठीक है भाई,
85 मैथ में आने चाहिए। जब यहाँ पे x हो गया, टोटल 85 है, तो ये कितने बचे भाई? 85 माइनस x। और फेल होने वालों का तो एरिया है ही नहीं, वो पूरे के पूरे 100% इन्हीं तीनों चीजों में आ गए, दोनों वाले, केवल वाले, केवल वाले, है ना। वो पूरे का पूरा, क्योंकि इन्होंने क्या कहा, कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण नहीं हुआ। ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई सारे पास हो जाएं, कोई 2 में, कोई 1 में, कोई ऐसे भी तो हो सकता है ना। कोई, इसने कहा कि दोनों विषयों में कोई भी क्या हुआ, अनुत्तीर्ण न हुआ। तो देखो, तो भाई इसी में इसने पूरा 100 बना दिया। तो मैं क्या लिखूंगा, 90 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 85 माइनस एक्स इज इक्वल टू किसके? 100 के। अब हमें पता है ये कटना है, बार बार ठीक हम लिख रहे हैं, कोई बात नहीं। एक्स उस साइड जाएगा, अब की बार ये 100 इस साइड आ जाएगा, 175 माइनस कितना? 100। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई भाई? 75। ये हमने क्या माननी थी, दोनों में पास होने वाले मानने थे। हमारे आए 75, उनके कितने हैं? 150। 75 की वैल्यू 150 के बराबर, एक की कितनी आई? 75, और प्रतिशत के लिए क्या लिखोगे? 100 दूनी 200। ठीक है, बात समझे भाई? भाई क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये 48 है, मैं भी देख रहा था 45 से गलत आ रहा था, 48 है भाई ये। हाँ सिंपल है तो निकालो ना, बिल्कुल सिंपल है तो। हाँ जी, असफल, असफल और सफल हुए पूछे हैं, यानी सफल वालों का एरिया दे रखा है भाई। विज्ञान में भाई आपकी साइंस है और क्या है भाई? मैथ है। अब दोनों में असफल, देखो असफल वाले खींचे ना, तो दोनों में कितने हैं? 40। तो साइंस वाले में टोटल कितने होने चाहिए? 53 होने चाहिए। 40 यहाँ पे आ गए, ये कितने बचे? 13। अब भाई उसमें 48 आने चाहिए, 40 आगे कितने बचे? 8। तो ये वाला है, ये पास वाले ही तो बच गए ना, क्योंकि ये अनुतीर्ण वाले हैं। ठीक है, 40 और 13 61 हो गया ना टोटल। 61 प्लस पास किसके बराबर? टोटल 100 के बराबर। देन पास किसके बराबर होंगे? 39। 100 में से 61 घटाओगे आप कितने भाई? 39। बात समझ में आई भाई सबको? चलो बस, फिर क्या हो गया भाई? ये तो ना ना, काम तो करना पड़ेगा ना। ये तो भी कितना टाइम हुआ है? आधा घंटा, 40 मिनट हुई होंगी। करो एक बार इसने। हाँ 50 मिनट हुई, 53। करो, टाइम देना सीखो भाई, पढ़ाई तो और मेहनत करो। हाँ ध्यान से देखना भाई कि इसमें कुछ गलती नहीं, अपने आप से वो कमी मत निकाल देना कहीं पे भी। सारी चीजें ठीक है इसमें, लेकिन पढ़ के अप्लाई करना। जो मैंने बताया उन्हीं पे चलना, अगर उन पे ना चला जाए तो रुक जाना। देखेंगे भी। मैं रुका हुआ हूँ भाई, रुका हुआ हूँ, रुका हुआ हूँ। ये क्या है? ये देख रहा हूँ वैसे। अच्छा चलो छोड़ दो। ऑप्शन में बिल्कुल है 44 भाई, यही आ गया। चलो आ जाओ तो भाई।
देखो भाई, अब इसने कहा 53% विद्यार्थी विज्ञान में सफल और 42 गणित में असफल। यदि 32% दोनों विषयों में असफल हुए हों तो देखो मैं सर्कल किस चीज की खींच सकता हूं भाई, जो दोनों में हुआ हो ना। अगर दोनों में असफल दे रखे हैं तो दोनों के असफल लेने पड़ेंगे ना हमें। तो दोनों में असफल लिए भाई मैंने, कितने हैं दोनों में असफल? 32। तो 32 यहां पे लिखा। साइंस यानी विज्ञान और मैथ यानी मैथ। देखो अब उसने कहा, देखो मैं दोनों असफल वाले ले रहा हूं ना भाई, दोनों के लिए क्या ले रहा हूं भाई? असफल वाले। अब एक परीक्षा में 54% विद्यार्थी विज्ञान में सफल हुए। अब भाई सफल 54 है तो असफल कितने बचे? अब सारे असफल ही लेने पड़ेंगे ना, तीनों के तीनों। अब जब 54 सफल हो गए तो असफल कितने बचे भाई? 46। तो साइंस में टोटल 46 आने चाहिए, आगे कितने यहाँ पे? 32। ये कितने बचे? 14। भाई मैथ में टोटल 42 असफल होने हैं, 32 आगे, तो ये कितने बचे? 10। ये पूरा एरिया 100 पास वाला, 14 और 10 24, 32 प्लस पास कितना? 100। भाई ये कोई क्वेश्चन था वो 3 वाला, एक बार वो कहाँ है, लेके आना वो 3 वाला क्वेश्चन। हाँ वो बोल देंगे एक बार, लास्ट क्वेश्चन बोल देंगे आपके लिए। चलो अभी देखता मैं करता हूँ ट्राई। नहीं है भाई, घटाना भी एक बार। 56 हो गए ना? 56 घटाना 100 में से 56। 3 वाला नहीं मिला भाई। अच्छा ठीक है मैं बोलता हूँ भाई, एक बार वो मेरा पुराने वाला लेकर आइयो। हाँ लेके हाँ जी देखो भाई वही, बस अगर मैं डायरेक्ट ये दे दूं कि भाई यहाँ पे लिख देता मैं कि 46% असफल हैं, तो आप बना पाते ना भाई, ये भी असफल वो भी असफल बीच में भी असफल, तो आप ये वाला सर्कल बना पाते दोनों वाले। लेकिन इसने कहा 54% विद्यार्थी विज्ञान में सफल हुए और ये असफल हो गए, तो मैंने दोनों क्या करा, और यहाँ पे दोनों में असफल दे रखा है ना भाई, इस वजह से मैंने असफल बना लिया भाई सारों के। हाँ अगर दोनों में सफल होता ना तो भाई मैं इसको असफल को सफल बना लेता, यहाँ पे मैं 58 लिख देता। ठीक। अब भाई असफल वाले 42, ठीक है 32 और 10 42 ये हो गए। और ये इधर मैंने असफल कैसे बनाए, जब 54% पास हो रखे हैं, सफल हो रखे हैं, तो 100 में से 54 घटाओ, 46 भी तो असफल होंगे, तो वहां पे 46 होने चाहिए, और 32 और 14 ऐसे करके मैंने असफल 46 कर दिया, तो वहां पे कवर हो गया था आपका। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका मैं वो बोल लूंगा भाई, जो जब तक ये करो, एक 3 वाला देखता हूं मैं, जल्दी करो, ये सिंपल सा है। भाई बोल सकने वाले हैं और वो नहीं बोल सकने वाले हैं, है ना? बोल सकने वाले, चलो देखते हैं। बोल सकने वालों में बोल सकने वाले आएंगे ना भाई, जो कैपेसिटीजन की, तो मुझे नहीं पता, तो दोनों की मैंने एक्स मान लिया भाई। अब दोनों बोल सकने वाले ना भाई, बोल सकते हैं, तो दोनों के बीच में कौन आएगा, जो दोनों बोल सकते हैं, वो उनका पता ही नहीं, तो एक्स मान लिया। अब कहा 70% इंग्लिश, तो ये जब इंग्लिश अगर मैं मान लूं, और ये क्या है भाई? हिंदी, ये हिंदी। इंग्लिश में आपके आने हैं 70, एक्स यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे कितने बचे भाई? 70 माइनस एक्स। भाई हिंदी में आने हैं आपके 65, जब एक्स यहाँ पे आ गए तो ये 65 माइनस एक्स। और जो ये बच गया, जो ये वाला एरिया बचा, वो कितना बचा भाई? 27%। इस सब को मिला के 100 हुआ है, तो जब आप ऐड करने पे आओगे ना, तो इससे ये कट जाएगा ना,
यहाँ पे करूंगा मैं और ये सारे ऐड होंगे 70 65 27 162 हो गए ना 162 माइनस एक्स किसके बराबर 100 के तो एक्स यहाँ पे और ये इधर आ जाएगा कितने हुए भाई 62 कितने हुए 62 अगर कोई भी ये कंफ्यूज हो रहा है ना कि भाई ये 27 एक बार बीच में लिखा जाता है एक बार नीचे देखो कैसे कंफ्यूजन दूर होगा अब जो दोनों बोल सकते हैं ना तो यहाँ पे बीच में बोल सकता है वही आएगा अब ये तो इसने दे रखा है 27% कोई भी भाषा नहीं बोल सकते तो जो दोनों से बच गया जो ये वाला एरिया है ये फिर यहाँ पे लिखा जाएगा अगर मैं ऐसा बोल देता ना 27% दोनों बोल सकते हैं तो फिर ये दोनों बीच में लेने पड़ते ठीक है भाई इस तरीके से रटना नहीं है हाँ जी नहीं 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 आप ऐसे नहीं कर सकते देखो भाई अगर आप कई मन करें ना इसने कहा 27% दोनों विद्यार्थियों में क्या बोल रहे हैं भाई कोई भी भाषा नहीं बोल सकते तो आप क्या कह रहे हो भाई हाँ हाँ तो वो दोनों वाली भाषाएं आएंगी ऐसा ही है वो अगर आप ये हाँ जी हाँ हाँ कोई बात नहीं वो कह रहा ना वो 73 कैसे आएगा पता है वो 73 तब आएगा जब यहाँ पे 62 होता ना ये 62 और 70 में से 62 घटाना आप कितना हुआ 8 और ये 65 में से कितना घटाना 3 देखो इसको मिला के देखोगे ना 62 और 70 और 3 73 के इनमें से 73 वो आएंगे जो कोई ना कोई भाषा बोल सकते हो 27 में से तो कोई भी नहीं बोल सकता ना 73 अब जो आपने बताया बचे हुए हैं वो कोई ना कोई भाषा बोल सकते हैं तो उनमें 62 दोनों बोल सकते हैं 8 केवल इंग्लिश 3 केवल हिंदी ठीक है ऐसे करके हो जाएंगे वो 73 हाँ जी हाँ ये बात आप याद रखना केवल हिंदी कितने बोल सकते हैं तो आप क्या बताओगे ये वाला घटा दोगे कितना है 62 है ना 70 में से 62 घटा दिया केवल कितने 8 आप लेके आए भी वो अच्छा निकाला हुआ इसमें ठीक है ठीक है ठीक है भाई ठीक है रुक जाओ भाई देखो अब वो ये कवर हो जाएगा भाई भाई वो पढ़ने वाले भी बस कौन सा था भाई ये चलो कोई नहीं वो मैं अभी भी वैसे एक क्वेश्चन मैं करवा दूंगा वैसे वो तो कौन सी बात क्या था भाई तू बता हाँ देखो वो देखो फिर एक बार देख लो भाई ओए देखो एक बार अगर इसमें मैं लिख दूं ना भाई दोनों में 62 बोलते हैं देखो ये आप बात ध्यान दे लो भाई ये ऐसे होगी फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे वहां पे मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बेसिक में बिल्कुल यही बात बताई है कि ये वाला एरिया किसका होता है और ये वाला किसका होता है देखो जो कोई भी दो चीज दे रखी हो बोलने वाले अगर हो तो जो ये वाला एरिया ना भाई जो दोनों में हो ये है बोथ का भाई जो दोनों अब जो ये वाला एरिया ना जो इधर से बचा हुआ ये तो ये केवल इंग्लिश का ओनली इंग्लिश ये वाला एरिया ये ओनली हिंदी का भाई ये वाला एरिया जो बोलने वाले और जो ये कोई भी अगर वो बोले ना कि ऐसे हैं क्लास में कि ऐसे भी कोई भी ना बोलता कोई भी भाषा ना बोलता हो तो जो बचा हुआ कोई भी भाषा नहीं बोलता कोई भी भाषा नहीं बोलता ये एरिया उसका भाई ठीक है इस तरीके से ठीक ऐसे होता है भाई ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे ठीक है तो ये अपना इसका सारा का सारा बेसिक था बस 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 मैं वो अच्छा बस एक बार वो पूरी कंप्लीट ही करवा दूंगा मैं सारे एक बार देख लो इसमें और क्या क्या बचा हुआ है सारा का सारा आपका हाँ 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 हाँ
देखो छोटा सा क्वेश्चन है, बताते ही हो जाएंगे, कोई कोई अलग टाइप नहीं है कि देखो ये वो एक क्वेश्चन है जो कहीं कहीं आए हुए हैं और एक एक ही टाइप है इनकी, मैं बता दूंगा आपके ना। देख लो एक बार, थोड़ा सा ही मत करके 15-20 मिनट और लगाओ, बस इसको पढ़ो आप एक बार, कुछ दिमाग मत लगाना वरना नहीं होगा, बस एक बार पढ़ो। आ जाओ भाई आ जाओ। देखो अभी बताता हूँ, अभी एक बार कुछ मत करो आप। देखो भाई, अब जो आए मतलब जो भी कमाते हैं तो उन पे टैक्स तो में देना पड़ता है, अगर हम अच्छे ढंग से करें तो टैक्स तो होता ही है। देखो तो हाँ ठीक है भाई। देखो मान लो मैंने कमाए भाई, मैंने कमाए, मेरी जो कमाया ना मैंने, मेरे 100 रुपये मानो आप, मैंने कितने कमाए 100, ठीक है। फिर गवर्नमेंट बोली कि आप 100 के 100 नहीं रख सकते भाई, क्या बोले कि 100 के 100 आप नहीं रख सकते, आप क्या करो हमें टैक्स दो। मैं बोला कितना, तो बोले 5% टैक्स दो। मैं ठीक है भाई। अब 100 का 5% तो आपको पता है, मेरे टैक्स में 5 रुपए कट गए, तो मेरी जो शुद्ध आय बची, कितनी बची भाई शुद्ध आय, 95। कितनी बची भाई, 95। ठीक है भाई। अच्छा देखो अब एक बार थोड़ा सा और बताऊं मैं, ठीक है भाई। अब की बार वो बोले मुझे, देखो कि अब आपकी जो आपका टैक्स है ना, अब टैक्स की दर है 6% हो गई। कितनी हो गई, 6। तो क्या आप मुझे बता सकते हो, अगर टैक्स बढ़ेगा तो मेरी जो शुद्ध आय है वो कम होती जाएगी ना? क्या आपको ये बात पता है सबको? ठीक है, समझे आप? अगर मेरा टैक्स बढ़ेगा तो मेरी आय कम होगी, और टैक्स की मात्रा अगर घटेगी तो आय बढ़ती जाएगी, मेरी शुद्ध आय है। ठीक है, तो फिर मैं लिख रहा हूं, मैंने कमाया, कितना कमाया मैंने, 100 ही कमाए। टैक्स वाले बोले तू बहुत कमा रहा है भाई, 6 दे, अब की बार हमें टैक्स 6% दे। कितना दे, 6%। देखो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, ले ले। अब मेरी जो शुद्ध आय बच गई वो कितनी आई भाई, 94। कितनी आई, 94। और मैंने जो कमाया है, अब वो मैंने कितना है, 100। वो 94, वो 100 कैसे आया? अगर मैं ऐसे बोल लूं तो, अब मैं कमाया, मैंने यहां से डिलीट कर दिया भाई, तो आप कहोगे सर टैक्स को इस शुद्ध आय में ऐड कर दो, 94 में 6 जोड़ दो और आपके कमाए हुए आ जाएंगे 100। ये बात भी आप समझे है ना, कि जो मैंने कमाया है वो कैसे आएगा, शुद्ध आय प्लस टैक्स कर दोगे। तो देखो, और मैं पूछूं आपसे, अगर मैं ये बोल दूं कि मैंने कमाया है 100 लेकिन मेरी शुद्ध आय है 94, तो मेरा टैक्स कितना गया, 6 गया। और प्रतिशत में पूछूं तो आप कहोगे सर 6 गया है, 100 में से गया है, और प्रतिशत के लिए भी तो आप 100 ही कहते हो, 6% हो गया। और ये बात आपने यहां से पकड़ी कि जितनी जैसे भी यहाँ पे देखो, अब टैक्स 1%, 5 से 6 हो गया ना, तो मेरी आय क्या हुई, 95 से 94 हो गई। यानी जो जैसा प्रभाव टैक्स पे पड़ेगा वैसा प्रभाव किस पे कम होता जाएगा, आय पे पड़ता जाएगा ना। इस क्वेश्चन में एक मोटी सी बात थी, बस छोटी सी, मैं आपको बताऊं क्या, अगर मेरा टैक्स 1 रुपया बढ़ा था तो मेरी आय 1 रुपये कम हुई थी ना, यानी टैक्स का 1 रुपया मेरी आय में कमी के 1 रुपये के बराबर ही था ना। क्या बात समझे ना ये? ठीक है, तो आयकर में 19% की वृद्धि, यानी मेरा जो टैक्स है अगर उसका जो 19% है, तो मेरी जो आय है यथार्थ आय, यानी मेरी वास्तविक आय, यथार्थ का मतलब क्या है, वास्तविक आय, जो मेरी शुद्ध आय थी उसमें कमी होगी ना। जो मेरी इनकम है, जो मेरी जो क्या है प्योर इनकम है भाई, मेरी जो प्योर इनकम है, जो मेरी इनकम के लिए आई लगाना है भाई। ठीक, देखो अब जो मेरी शुद्ध आय थी, फर्क किस पे पड़ा था, टैक्स से शुद्ध आय पे पड़ रहा था ना भाई, कमाया तो मैंने वहां पे भी 100 वहां पे भी 100, मेरा फर्क किस पे पड़ रहा था, जो मेरी शुद्ध आय थी। अब वो शुद्ध आय पहले 95 थी तो 94 हो गई, वो क्या फर्क पड़ रहा था, अगर टैक्स 1 रुपये कम हो रहा है
तो भाई अपनी जो आय भी 1 रुपये कम हो रही थी, यानी जो भी आपका टैक्स पे फर्क होगा वो किसके बराबर होगा, आय पे फर्क पड़ा उसके बराबर ही तो होगा ना वो। तो मैं क्या लिखूंगा, मेरे टैक्स का 19%, प्रतिशत के लिए आप लगा लो बेशक, और प्रतिशत के नीचे आएगा 100। तो मेरी किसकी आय, जो मेरी शुद्ध आय है उसमें जब कमी हो रही कितने की, 1% की, उसके बराबर ही तो आएगा। यानी मेरी जो भी शुद्ध, जो मेरी टैक्स में वृद्धि है ना, जितने भी रुपए की होगी, अब रुपए में तो हम बराबर कैसे कहा, प्रतिशत में वो अलग अलग भी हो सकते हैं। बात समझ में आई थोड़ा सा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि भाई जैसे टैक्स में जितने प्रतिशत की वृद्धि, अब वो 5 से 6 हुआ था, कितना हुआ था भाई, 5 से 6 है ना, जो 1 रुपया था अब वो 5 से 6 हो गया, वो बढ़ गया, तो मेरी आय कितनी कम हो गई थी, 1 रुपया कम हो गया था ना भाई, वो 95 से 94 हो गई थी। तो वो प्रतिशत में तो कुछ भी हो सकता है ना, हम क्या कह सकते हैं कुछ भी का मतलब, कि जो टैक्स का 19% वो बढ़ा हुआ है, तो मेरी उससे फर्क क्या पड़ा, मेरी आय का 1% कम हो गया, किससे, टैक्स का 19% बढ़ाने से। तो टैक्स का 19 बराबर किसका, प्योर इनकम का 1%। यहां से आप ऐसे लिखो, तो T/P/I ऐसे रेशो ले लो आप, कितना हो गया 1/19, है ना। टैक्स 1, प्योर इनकम कितना 19, तो मेरी इनकम कितनी हुई 19 और 1 20 नहीं हुई। मैंने क्या बताया था कि मेरी जो कमाई होगी वो कितनी होगी, प्योर इनकम प्लस में टैक्स। तो जो मेरी कुल इनकम थी वो कितनी हुई 20, उस पे टैक्स कितना लग रहा है भाई 1, तो 1 रुपये का टैक्स लगा हुआ है कितने में से, 20 में से, और प्रतिशत के लिए आपने लगाना है 100, 5%, कितना है भाई 5%। ये क्वेश्चन आएगा कभी ना कभी, अभी आने वाला क्वेश्चन है ये। हाँ जी, टैक्स हमेशा जो आपकी कमाई है ना, कमाई पे लगता है भाई, शुद्ध इनकम आपकी टैक्स जाने के बाद बचती है। देखो थोड़ा सा फिर समझो कि जो टैक्स में जो रुपए, देखो हमने देखा नहीं था, टैक्स 1 रुपये बढ़ गया तो मेरी आय 1 रुपये कम होगी, टैक्स 50 रुपये बढ़ेगा तो मेरी आय कितनी कम हो जाएगी, 50 रुपये कम हो जाएगी। यानी अगर टैक्स का 19% बढ़ा है तो उसने फर्क क्या गिरा भाई, टैक्स के 19% ने मेरी आय 1% कम कर दी, टैक्स ने क्या करा, मेरी आय 1% कम कर दी। यानी टैक्स का जो 19% है ना, वो मेरी आय के 1% के बराबर है। यथार्थ आय यानी मेरी शुद्ध आय, यथार्थ आय में कमी होगी, मेरी शुद्ध आय में 1% की कमी होगी। तो इस टैक्स का 19% मेरी जो शुद्ध इनकम है उसके 1 के बराबर, तो ये प्रतिशत से कटना है। तो यहाँ से टी की वैल्यू आई 1 और पी आई की कितनी आई 19। अब मुझे पता है मेरी इनकम कितनी बननी है, इन दोनों को ऐड करके तो बननी है भाई, इनकम हुई 20 और 1/20 गुणा में 100, ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को। हाँ जी, ये मैंने क्यों जोड़ा, मैंने अभी बताया कि भाई जो मैं कमाता हूं ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया था कि मान लिया मैंने 100 कमाई और मेरा टैक्स चला गया भाई कितना, चल 6 चला गया, और मेरी जो फिर आय क्या बचेगी 94 बचेगी ना। अब मैं कहूँ मुझे नहीं पता, अच्छा 94 ठीक है भाई, 94 94। अब मैं मनीष तेरे से ये पूछूं भाई कि चल छोड़, मुझे नहीं पता मैंने कितना कमाया, पर मैं ये बता दूं कि मेरी जो शुद्ध आय है, जो मेरी यथार्थ इनकम है, प्योर आय है, मेरी शुद्ध आय है वो 94 है, और मैंने 6 टैक्स दिया है, तो कितना कमाओगे आप, हाँ जी, तो आप कितना कमाओगे 100 कमाओगे ना। कैसे भाई, आपकी आय 94 और टैक्स दे के आए हो 6, तो आप 94 और 6 100 ही तो कमाओगे। तो आपने बताया कि आपने कमाए हैं सर 94 और 6 कितने 100। अब मैंने दर निकालनी थी, तो इसी जैसे अब मैं पूछूं, देखो अब चाहे इसी पे ले आऊं मैं एक बार इस बात को मनीष आपकी, हाँ अब मैंने कमाया, मुझे नहीं पता कितना कमाया, लेकिन मैं टैक्स दे के आया हूं 1, टैक्स की वैल्यू है भाई 1, मेरी जो प्योर इनकम है वो है भाई 19, तो बता मैंने कितना कमाया, आप कहोगे सर 19 और 1 20। अब मैं कहूं टैक्स की दर बता, आप कहोगे सर आपने 1 रुपया टैक्स दिया है, कितने में से दिया है 20 में से, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100, तो 5। ठीक है, एक बार इस वीडियो को बार बार इसको आप देखोगे ना, अपने आप समझ में आ जाएगा भी ये। ठीक है, इतना ही करना था ये, है ना, ये एक क्वेश्चन था इसका। हाँ वो क्योंकि वो जो फर्क पड़ना है, अब हमने करा ना भाई, टैक्स 50 रुपये बढ़ेगा तो आय 50 कम होनी है, यानी जो भी उसका प्रतिशत है वो इस वजह से जो आय पर फर्क पड़ना है कितना ही।
ठीक है, इस वजह से था। चलो ठीक है भाई, इतना ही कर लेना। फिर जो बचते हुए ये वाले और आपके जो कौन सा बच गया और वो चुनाव इलेक्शन वाले, वो आपके कल कवर हो जाएंगे। देखो फिर बार बार देखना पड़ेगा आपको उसको, जो मैंने अभी करवाया ना वो करना अच्छे ढंग से कर, क्या होगा ना, चाहे मैं 3 के बोल दूं 4 के बोल दूं, आप कर पाओगे उसको। ठीक है, देख लेना एक बार इसको दोबारा आप। कौन सा भाई? वो देखा नहीं भी मैंने, कौन सा क्यों कह रहे हो, दिखा देना बाद में आप। परसेंटेज 5 थी ना? ठीक है भाई। हाँ जी। हाँ ये, हाँ जी, जाओ आप जाओ, पानी पी के आओ। चलो ठीक है। उसमें हाँ देख लो।